बच्चों, स्टूडेंट्स, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? थोड़ा सा लेट हो गया जी मेरे भाई। चलो, शीट खत्म कर रहे हैं हम अलजेब्रा की। चलो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। सवाल है, अगर ए की चार 1/a² प्लस a² 50 है, ए ग्रेटर देन 0, ए पॉजिटिव है, तो a³ प्लस 1/a³। दो तरीके बताऊंगा मेरे भाई इस सवाल को करने के। दो तरीके बताऊंगा ध्यान से। पहला तरीका, सवाल यह है कि अगर a+1/a √t है, √t, तो a³ + 1/a³ क्या होगा मेरे प्यारे? बताओ, a³ + 1/a³ क्या होगा जल्दी से? तो भाई ये होगा t-3 √t। ये होगा t-3 √t। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब जैसे ये सवाल मेरे सामने है, इस सवाल को करने के दो तरीके, या तो आप इसको बेसिक से करो या ऑप्शन से करो। अगर मैं बेसिक से बताता हूं, ये वाला सवाल देखो। सवाल में आपसे पूछा a³ + 1/a³, ए ग्रेटर देन 0, ए पॉजिटिव है। अगर ए ग्रेटर देन 0 है, ए पॉजिटिव है, तो a³+ 1/a³ भी पॉजिटिव आना चाहिए। पहला ऑप्शन देखता हूं। पहला ऑप्शन ये गुणा है, -1 -2√3 निगेटिव है। ये निगेटिव है, अगर इसकी निगेटिव में गुणा करेंगे तो निगेटिव आएगा। ये आंसर नहीं हो सकता। ये बीच में प्लस आ रहा है, प्लस नहीं आना चाहिए बेटा, गुणा आना चाहिए, गुणा। ये वाला आंसर नहीं हो सकता, नहीं। ये देखिए, अगर मैं इस सवाल को देखूं तो अंडर रूट के अंदर है 1 - √13। अगर 1 में से √13 घटाएंगे तो निगेटिव आएगा। 1 में से √13 घटाएंगे, निगेटिव आएगा। और निगेटिव का अंडर रूट जो होगा वो इमेजिनरी नंबर होगा, काल्पनिक। ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। यानी कि सवाल का एक ही आंसर हो सकता है, डी, ये वाला। और आप देखो, अगर अंडर रूट के अंदर ये टी है, आप ध्यान से देखो, अगर अंडर रूट के अंदर ये टी है तो रूट के बाहर t-3 होगा। देखो ना, 2 + 2√13 में से 2 + 2√13 में से 3 घटाएंगे, 2 में से 3 घटाएंगे, -1, -1 + 2√13 आ गया। बहुत बढ़िया। तो यानी कि ये सवाल का आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, उसमें भी कोई गलत बात नहीं है भाई। a⁴ + 1/a⁴ 50 है। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले मुझे a + 1/a निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? ये से पावर 4 से पावर 2 में जाना है, 2 जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए। अगर पावर 4 से पावर 2 में जाना है, 2 जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए बेटा। 50 में 2 जोड़ेंगे 52, 52 का अंडर रूट ये आ जाएगा बेटा। 52 का अंडर रूट क्या होता है? 13 चौका 52, 2√13। ये आ गया मेरे भाई 2√13। आप बोलोगे यस सर। अब पावर 2 से पावर 1 में जाना है, फिर 2 जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए। 2√13 में 2 जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए, ये आ गया a+1/a। ये a+1/a आ गया। लेकिन हमें पूछा है a³ + 1/a³। आपको मैंने पढ़ाया नहीं कि भाई अगर a+1/a अंडर रूट टी है तो a³ + 1/a³ क्या आएगा? अंडर रूट टी। और ब्रैकेट के बाहर आएगा t-3, ब्रैकेट के बाहर t-3 आएगा। यानी कि ये अंडर रूट 2√13 + 2 है, 2√13 + 2 है। और ब्रैकेट के बाहर मेरे दोस्तों t-3। 2√13 में से 2 घटाएंगे, 2√13 + 2 में से 3 घटाएंगे, 2√13, 2 में से 3 घटाएंगे, -1, ये आ जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। तो इस सवाल का आंसर है डी। सर मेरी इंग्लिश वीक है, किसका तैयारी करें? इंग्लिश वीक है तो पहले इंग्लिश मजबूत करो। अभी अलजेब्रा में बहुत सारे कॉन्सेप्ट बाकी हैं। अभी अलजेब्रा में वैल्यू पुटिंग बाकी है। अभी अलजेब्रा में x⁴ + y⁴ वाला कॉन्सेप्ट बाकी है। अभी अलजेब्रा में फॉर्मूला वाली एक शीट बाकी है और मिसलेनियस क्वेश्चंस बाकी हैं। अभी अलजेब्रा बाकी है, खत्म नहीं हुआ है भाई। सानु श्रीवास्तव जी, हाँ वो गजब है जी। इंग्लिश पढ़ के 100% फीलिंग आई तो मैं कहना चाहूंगा आई सर। यस यस सानु श्रीवास्तव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सानु श्रीवास्तव जी, बिल्कुल सही। टोटल फीलिंग। ठीक है जी, समझ में आ गया वाला सवाल। आगे चलेंगे, जल्दी से करेंगे मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर 154, फिफ्थ सवाल नंबर 154 करिए बच्चों। अगला टाइप,
अगला टाइप है स्टूडेंट आपके सामने, जल्दी से बताओ। सवाल नंबर 154 जल्दी से करके बताएंगे। 154 कौन करेगा मेरे भाई? करो। सवाल है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 5 है तो एक्स प्लस 3 का क्यूब प्लस 1/x+3 के क्यूब का मान क्या होगा? ये मेरा क्वेश्चन है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 5 है तो एक्स प्लस 3 का क्यूब प्लस 1/x+3 के क्यूब का मान क्या होगा? फटाफट मेरे भाई, ठीक है ना। आगे चलिए दोस्त, बहुत आसान टाइप है, मैं पहले भी बता चुका हूं ऐसे सवालों को कैसे हल करना है। भाई ये सवाल में क्या दिया है आपको? x+3। ये सवाल में आपको x+3 दिया हुआ है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर x+3 दिया हुआ है। तो आप एक काम करिए, x+3 को y मान लीजिए। आप x+3 को y मान लीजिए। तो आपको सवाल में क्या निकालना है? x+3 है y का क्यूब प्लस 1/y3, y3 प्लस 1/y3, ये आपको निकालना है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो स्टूडेंट हमने x+3 को y मान लिया। सवाल में ये दिया, अगर x+3 को मैंने y मान लिया तो x का मान क्या आ जाएगा? 3 उधर जाएगा, y-3। बच्चों x का मान कितना आ जाएगा? y-3 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो हमने x+3 को y मान लिया, 3 उधर चला गया तो x का मान आ गया y-3। ये यहां रख दीजिए मेरे भाई, ये यहां रख दीजिए, x की जगह y-3 रख दीजिए, y-3। तो y-3 का स्क्वायर, y-3 का स्क्वायर प्लस x की जगह y-3, x की जगह y-3 बराबर 5, बराबर आ गया बच्चों 5। x की जगह स्टूडेंट y-3 रख दीजिए, y-3 का स्क्वायर प्लस y-3 बराबर 5, यहां रखो मेरे भाई। y-3 का स्क्वायर क्या आएगा? y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 प्लस y-3 बराबर 5। कितना हो गया मेरे प्यारे भाई? सोचो, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस y स्क्वायर माइनस 5y, y स्क्वायर माइनस 5y और 9-3 6, 9-3 6, 6-5 1, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0। ही आ गया। क्लियर है? y स्क्वायर माइनस 6y प्लस y माइनस 5y होगा, 9 में से 3 घटेंगे 6, 5 इधर रहेगा, 6-5 1। और अगर आप इसको y से डिवाइड कर दो, अगर आप इसको y से डिवाइड कर देंगे तो y प्लस 1/y 5 आ गया। और मेरे भाई जब y प्लस 1/y 5 आ गया तो क्या आप ये नहीं निकाल सकते? अगर सवाल में y प्लस 1/y 5 आ गया तो y³ प्लस 1/y³ क्या आएगा? k³ माइनस 3k। तो 5 का क्यूब 125, 125 माइनस 15 110। इस सवाल का आंसर 110 होगा। आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है बच्चों, ए ऑप्शन। तो ये वाला टाइप बहुत इजी है, पता नहीं बच्चे क्यों नहीं कर पाते हैं जल्दी से। एक और कर लो इस टाइप का सवाल बच्चों, इस टाइप का एक और सवाल करिए। सवाल नंबर 155 करो बच्चों। सवाल है, अगर पी स्क्वायर माइनस 29p प्लस 199 बराबर 0 है तो आपसे यह पूछा है, if p square minus 29p plus 199 equal to 0, then find the value of p minus 11 cube minus 1 upon p minus 11 cube। हम सिखा चुके हैं यह बच्चों p minus 11। जब भी ऐसा सवाल एग्जाम में आता है तो मैंने क्या सिखाया? मैंने ये सिखाया कि p minus 11 को आप कुछ मान लीजिए। आप p minus 11 को कुछ मान लीजिए, मैंने सपोज y मान लिया कि माइनस p-11 y है, तो p का मान क्या आ जाएगा बेटा? y+11। p का मान आ जाएगा दोस्तों y+11। तो p-11 को स्टूडेंट्स क्या मान लीजिए? y। p-11 y मान लीजिए, y का क्यूब माइनस p-11 y मान लीजिए 1/y का क्यूब, y का क्यूब माइनस 1/y का क्यूब, ही आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? y³ माइनस 1/y³। अब ये यहां रख दो मेरे दोस्त, p का मान y+11 यहां पर रख देंगे, p की जगह y+11, तो y+11 का होल स्क्वायर
देखो डायरेक्ट रखो, अभी इतना टाइम थोड़ा ना है। पी की जगह वाई प्लस 11 रख दो, क्या आ जाएगा? पी की जगह वाई प्लस 11, वाई स्क्वायर प्लस 11 दूनी 22 वाई प्लस 121। पी की जगह वाई प्लस 11 रखेंगे तो 29 वाई, और 29 गुणा 11 है ना, 29 गुणा 11 कितना आ जाएगा? 290 प्लस 29 319 प्लस 199 प्लस 199 इक्वल टू 0, यह आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप पी की जगह वाई प्लस 11 रख दीजिए, क्या आएगा मेरे भाई सॉल्व करने पर? तो आएगा वाई स्क्वायर, ये 22 वाई माइनस 29 वाई, कितना आ गया? -7 वाई, वाई स्क्वायर -7 वाई। ये बताओ बच्चों कितना आ गया? 121 में जब आप 199 जोड़ेंगे आएगा 320। 121 में बच्चों 199 जोड़ेंगे 320 आएगा। 100 200 99 और 100 और 20 320। 320 में से 319 घटाएंगे 1। 320 में से बच्चों 319 घटाएंगे 1 बराबर 0। तो ये आएगा मेरे भाई वाई स्क्वायर -7 वाई प्लस 1 बराबर 0। वाई स्क्वायर -7 वाई प्लस 1 बराबर 0, ये आ गया। हमेशा कोई भी सवाल हो ये पता लग जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है कुछ नहीं करना, जो भी आपको कैलकुलेशन करना है, P-11 को y मान लीजिए, यहां P की जगह y प्लस 11 रख दो, अपने आप आ जाएगा। यहां y से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? पूरे को y से डिवाइड करो, वाई स्क्वायर बटे वाई 1 प्लस 1 बटे वाई, -7 चला जाएगा राइट साइड में, इक्वल टू 7 आ गया। लेकिन सवाल में तो आपसे ये पूछा है, सवाल में तो आपसे ये पूछा है, बीच में माइनस है। और भाई मेरे ये तभी सॉल्व होगा, ये तभी सॉल्व होगा, ये तो y प्लस 1/y, जब y -1/y की वैल्यू निकलेगी। ये तभी सॉल्व होगा जब y -1/y की वैल्यू निकलेगी। और आप जानते हैं मेरे भाई कि अगर y प्लस 1/y 7 है, तो y -1/y कितना आएगा? √k² -4। 7 का स्क्वायर 49, 49 -4 45, √45। तो y -1/y कितना आएगा? √45 आएगा। क्या ठीक बात है? आप बोलोगे हाँ जी सर। आपसे पूछा है y³ -1/y³। मैंने सिखाया अगर आपको पावर 1 से पावर 3 में जाना है, बीच में माइनस है, क्या आएगा बेटा? अगर y -1/y √t है, तो y³ -1/y³ होगा t प्लस 3 √t, t प्लस 3 √t। 45 है, रूट के बाहर आएगा 45 प्लस 3 48, 48 √45 आएगा मेरे भाई। √45 क्या होता है? देखो 45 का अंडर रूट, 45 मतलब 9 पंजे 45, 9 का अंडर रूट 3, 5 का आ जाएगा √5। तो ये आएगा भाई 48 तिया 144, 144 √5, 144 √5 इस सवाल का आंसर है 144। कौन करेगा मेरे भाई? ये करे, आएगा सी ऑप्शन, सी आएगा। बहुत बेहतरीन सवाल। देखो ये सवाल जो है मेंस के पेपर में आता है, प्री के पेपर में सवाल बहुत कम आता है या नहीं आता है। ज्यादातर अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मेंस के एग्जाम में ही आएगा। चलो बच्चों, आज की जो है इस सीट का आखिरी सवाल करेंगे। इस शीट का आखिरी सवाल करके बताओ। करो बच्चे सवाल का आंसर।
कर पाए क्या? यदि x माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर 1 है तो आप, और आपसे पूछा गया है a माइनस बी प्लस 5 बराबर 0 है, ये आपको दिया है सवाल में, आपसे पूछा है x माइनस ए का क्यूब -1/x माइनस ए का क्यूब। सवाल को देखते ही पता लग जाएगा ये तभी सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा मेरे भाई ये वाला, जब x माइनस ए -1/x माइनस ए की वैल्यू निकलेगी, तभी सॉल्व होगा मेरे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, जैसे इसका मान पता लग जाएगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और आप जानते हैं आपको क्या दिया, x माइनस ए गुणा x माइनस बी बराबर 1, तो x माइनस ए, ये 1/x माइनस ए क्या आएगा भाई? अगर मैं यहां पे x माइनस ए को इधर ले आऊं तो 1/x माइनस ए आएगा x माइनस बी, 1/x माइनस ए आएगा मेरे प्यारे बच्चों x माइनस बी। तो हम 1/x माइनस ए की जगह x माइनस बी रख देते, ये x से x कट जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस ए प्लस बी ये बचेगा। और माइनस ए प्लस बी किसके बराबर है? 5 के। अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखो तो इस सवाल में ये भी दिया हुआ है भाई साहब, अगर मैं ए को 5 बराबर क्या है, ए को लेफ्ट साइड में ले जाओ, राइट साइड में माइनस का ए प्लस का बी, तो माइनस ए प्लस बी ही आपका 5 है। यानी कि सवाल में कोई दम नहीं है, एक्स माइनस ए -1/x प्लस ए 5 आ गया, आपको क्यूब निकालना है तो इसका क्यूब आ जाएगा k क्यूब प्लस 3k। और इसी के साथ ये शीट पूरी तरीके से खत्म होती है। 140 इस सवाल का आंसर है बेटे, डी ऑप्शन करेक्ट है, 140। इसी से करना नेहा, कर लिया सभी बच्चों ने? क्या आप लोगों ने ये सवाल कर लिया? ठीक है, कर लिया। इसी के साथ ही खत्म होता है अब अलजेब्रा की चौथी शीट। 3 शीट खत्म हुई है अलजेब्रा की, 3 शीट और हैं अभी। अलजेब्रा की 3 शीट खत्म हुई है, 3 शीट और है बेटा, चौथी शीट है अलजेब्रा की। बड़ा चैप्टर है, कोई छोटा चैप्टर नहीं है ये। आपको प्री प्लस मींस पढ़ना है, हर एक टाइप को पढ़ना है तो समय लगेगा थोड़ा सा। चलिए, अलजेब्रा की चौथी शीट में भी x प्लस 1/x के सवाल हैं। अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया, पावर 2 पावर 3। अब पावर 5 कैसे निकालेंगे, पावर 6 कैसे निकालेंगे, पावर 7 कैसे निकालेंगे, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं इस अलजेब्रा की चौथी शीट में। और मिसलेनियस सवाल है, मिसलेनियस क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए, ठीक है स्टूडेंट, चलो शुरू करते हैं मेरे भाई, शुरू करते हैं। ये बताइए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है पेपर में कि यदि x प्लस 1/x बराबर √10, √10, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा? और x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 क्या होगा? बताइए। आज की क्लास का ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 सिखा रहा हूं। सवाल है आपके सामने कि यदि x प्लस 1/x √10 है, अगर x प्लस 1/x √10 है, पूछा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 क्या होगा? आप कहोगे सर ये बहुत आसान है, अगर यहां बीच में प्लस है तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपको स्क्वायर करते जाना है। भाई अगर x प्लस 1/x 10 है तो आप इसका स्क्वायर करो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? यह आ जाएगा k स्क्वायर -2, k स्क्वायर -2, √10 का स्क्वायर 10, 10 -2 8। फिर से स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? k स्क्वायर -2, 8 का स्क्वायर 64, 64 -2 62, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आ जाएगा 62। मैं आपसे पूछूं x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, k स्क्वायर -2, 3844, 62 का स्क्वायर 3844, 3842, तो आंसर आ जाएगा 3842। इस सवाल का आंसर 3842। कर लोगे?
कर लोगे? आप बोलोगे सर ये हम कर लेंगे। यानी कि अगर बीच में प्लस का साइन है, अगर बीच में प्लस का साइन है तो आप सभी लोगों को यह आता है कि स्क्वायर कैसे करना है। ये नहीं सिखाना था मुझे, ये नहीं सिखाना था भाई, ये तो आपको आता है। मुझे आपके इसके आगे की बात सिखानी है। चलो मेरे प्यारे भाई, मेरे सुंदर दोस्त, ध्यान से सुनेगा सभी लोग, ध्यान से। आपको दिया है x प्लस 1/x अंडर रूट 10, लेकिन अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा x की पावर 4, बीच में माइनस है, -1/x की पावर 4, तो कैसे करोगे? तो कैसे करोगे इस सवाल को? आप कैसे करोगे? यदि x प्लस 1/x अंडर रूट 10 है और एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया x की पावर 4 -1/x की पावर 4, x की पावर 4 -1/x की पावर 4, कैसे करोगे? जल्दी से बताइए कैसे करोगे आप? मेरे भाई, अगर बीच में x की पावर 4 -1, अगर बीच में माइनस आ जाता है, अगर बीच में प्लस होता तो सवाल दुनिया का सबसे आसान सवाल होता, 2 बार स्क्वायर करने से आ जाएगा। लेकिन अगर बीच में माइनस आता है तो हम कैसे वैल्यू निकालेंगे इसकी? तो भाई आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। x की पावर 4 का क्या मतलब है? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1/x की पावर 4 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप सभी लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी। तो भाइयों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी ए माइनस बी। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमेशा ब्रेक करके करना है, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने फॉर्मूला लगा दिया। भाई एक्स की पावर 4 का क्या मतलब है? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1/x की पावर 4 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको पढ़ा रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप बोलोगे सर आपने बहुत बढ़िया बताया है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। अब ध्यान से सुनेगा बच्चों, ये यहां से ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या आएगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या आएगा? ये फिर से ब्रेक हो जाएगा, ये फिर से ब्रेक हो जाएगा भाई। भाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या फिर से ब्रेक नहीं हो जाएगा? फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, यहां फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर से फॉर्मूला लगा दो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि एक्स प्लस 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, एक्स प्लस 1/x गुणा एक्स माइनस 1/x, ये आ गया। अब आप मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट? किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर। तो भाई कभी भी एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाता है कि बीच में माइनस है, तो इसके करने का तरीका एकदम अलग होगा। आपको इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। सबसे पहले आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण। आप बात जानते हैं कि सवाल में दिया हुआ है x प्लस 1/x अंडर रूट 10, सवाल में ये दिया हुआ है। अगर हमें x प्लस 1/x दिया हुआ है अंडर रूट 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा? के स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा? के स्क्वायर माइनस 2, रूट 10 का स्क्वायर 10, 10 माइनस 2 8, ये आ जाएगा 8। आप मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? मेरे भाई आपको सिखाया है कि भाई अगर x प्लस 1/x के है, x प्लस 1/x के है, तो x माइनस 1/x क्या आएगा? अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। x प्लस 1/x अगर k है तो x माइनस 1/x अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4, रूट 10 का स्क्वायर 10, रूट 10 का स्क्वायर 10, 10 माइनस 4 6, यानी कि रूट 6, रूट 10 का स्क्वायर 10 और माइनस 4 6 आ गया। और इनकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई, आप इनकी सीधी सीधी गुणा कर दीजिए, तो गुणा करने पर क्या आएगा मेरे भाई? 8 10 छिंग 60, 8 रूट 60, और 60 क्या होता है? 15 चौका 60, 60 का मतलब 4 गुणा 15, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, 15 का रूट 15, यानी कि इस सवाल का आंसर आ गया बच्चों 16 अंडर रूट 15। ये इस क्वेश्चन का आंसर है 16 रूट 15। मुझे लगता है मेरे भाइयों को समझ में आया होगा।
16 √15 आंसर है। क्या आपको समझ में आया स्टूडेंट? आपको समझ में आया किस तरीके से करना है ये वाला सवाल? कुछ तो बोलो। यार बोलते नहीं हो कुछ भी। हां सूरजराज, एकदम। सर इंदौर में कब सेमिनार करेंगे? जयपुर भी चले गए, आपका बहुत इंतजार है हम इंदौर वालों को। इंदौर में भी करेंगे सेमिनार। आ गया? चलो देखो, ये जो चौथी शीट है, चौथी शीट आपको तभी समझ में आएगी जब आपने तीसरी शीट के हर एक सवाल को करा हो और हर एक फॉर्मूले को याद किया हो। यहां बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए, इन सवालों का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको पहले से बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब आप बताइए, ये इस सवाल का बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब तक इनका फॉर्मूला याद नहीं होगा आप कैसे कैलकुलेशन कर पाओगे? आप कर ही नहीं पाओगे। तो यहां बेसिक समझने के लिए बेसिक का भी बेसिक पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, ठीक है? चलो एक और एग्जांपल, ये बताइएगा। यदि x-1/x बराबर है, कितना कर लें? 4। ठीक है भाई। अगर x-1/x 4 है तो मुझे बताइए x की पावर 8 -1/x की पावर 8 क्या होगा? x की पावर 8 -1/x की पावर 8 क्या होगा? बताओ जल्दी से, फटाफट करो सब लोग, जल्दी से करो आप, जल्दी से कर दो। हाँ मेरे भाई, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सिखा चुका हूं, बता चुका हूं। अगर बीच में माइनस का साइन है तो इसके सॉल्व करने का तरीका एकदम अलग होगा। इसके लिए हमें फैक्टर करना पड़ेगा। प्लस का साइन होता कुछ नहीं करते, 3 बार स्क्वायर कर देते, आंसर आ जाता। बीच में प्लस होता तो इजी होता, 3 बार स्क्वायर कर देते, आंसर आ जाता। यहां बीच में माइनस है तो पहले आपको इसका फैक्टर करना पड़ेगा एकदम बेसिक से। अब x की पावर 8 क्या होता है बेटे? x की पावर 8 होता है x की पावर 4 का होल स्क्वायर -1/x की पावर 8, यानी कि 1/x की पावर 4 का होल स्क्वायर। सभी बच्चे जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इंटू x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, यही आएगा। अब इस पावर 4 को फिर से ब्रेक करेंगे। पावर 4 क्या है बेटा? ये जो चीज, इसको फिर से ब्रेक करेंगे। पावर 4 क्या है? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। सही है बात? एक्स स्क्वायर ये माइनस 1/x स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है इसको फिर से ब्रेक करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर फिर से हो जाएगा बेटा, फिर से फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस 1/x एक्स माइनस 1/x, एक्स प्लस 1/x गुणा एक्स माइनस 1/x, ये आएगा मेरे बच्चों। तो आपको सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। पावर 8 का पहले पावर 4 में ब्रेक किया, फिर पावर 2 में, फिर पावर 1 में। हमने यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमने सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लिया। अब आपको वैल्यू रखनी है, आपको फॉर्मूला पहले से याद होना चाहिए, तभी कर पाओगे। एक्स माइनस 1/x 4, सवाल में एक्स माइनस 1/x 4 दिया, 4। अगर बच्चों एक्स माइनस 1/x 4 है तो एक्स प्लस 1/x क्या आएगा? रूट के स्क्वायर प्लस 2। अगर एक्स माइनस 1/x 4 है तो एक्स प्लस 1/x क्या आएगा? सॉरी, अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4।
अगर x माइनस 1/x 4 है तो x प्लस 1/x अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4, 16 4 20, अंडर रूट 20 आएगा, अंडर रूट 20। x प्लस 1/x अंडर रूट 20 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा मेरे भाई? अगर x प्लस 1/x रूट 20 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आएगा? के स्क्वायर माइनस 2। x प्लस 1/x अगर अंडर रूट 20 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस 2, रूट 20 का स्क्वायर 20, 20 माइनस 2 18। ये क्या आएगा? ये क्या आएगा बेटा? फिर से के स्क्वायर माइनस 2। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 18 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, के स्क्वायर माइनस 2, 18 का स्क्वायर 324 माइनस 2 322। और आपको गुणा करनी है इनकी, इनकी आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो बताओ कितना आएगा मेरे भाई? बराबर 322 गुणा 18 की 4 में गुणा कर लेते हैं 72, और ये अंडर रूट 20। अंडर रूट 20 कितना आएगा बेटा? ये अंडर रूट 20 होता है 4 पंजे 20, 4 का अंडर रूट 2 रूट 5, 2 रूट 5 आ जाएगा। तो काफी लंबी गुणा आ गई। 322 गुणा 72 दूनी 144, 322 गुणा 144 अंडर रूट 5। बच्चों बताओ जरा ये गुणा करके क्या आ रहा है? मैं तो नहीं कर पाऊंगा, बताइए जरा गुणा करके क्या आ रहा है? 322 गुणा 144, 46368, 46368, 4638 अंडर रूट 5। बस मल्टीप्लाई करनी है, आंसर आ जाए। ये इसका आंसर कर लोगे? नहीं सुधीर कुमार प्रसाद जी, समझ में आया? ये इसका, इस सवाल का सॉल्यूशन इस तरीके से होगा। पर 322 नहीं होगा बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 18 है, इसका स्क्वायर प्लस से प्लस में जाना, के स्क्वायर माइनस 2, 18 का स्क्वायर 324, 324 माइनस 2 322 ही तो आएगा। क्या गड़बड़ है भाई? कोई नहीं है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है भाई, अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं है एक्स स्क्वायर पावर 2 का, एक्स प्लस 1/x, एक्स माइनस 1/x पावर 3 का, तो उसको इस सीट में कुछ भी समझ नहीं आएगा, वो बिल्कुल पढ़ने की कोशिश ना करे। अगर इस शीट को समझना है तो पहले दूसरी तीसरी शीट समझो, उसके बाद चौथी शीट सॉल्व करना। अधूरा सवाल है अंशु। 46368 अंडर रूट 5 है, ठीक है बच्चे? तो अगर बीच में माइनस का साइन है तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है काम, मेहनत बढ़ जाती है, आपको ऐसे सवालों को फैक्टर करके बनाना है। बच्चों समझ में आ गया? यस तुषार जी, समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मेरे प्यारे भाई आज की क्लास करेंगे हम खत्म, क्योंकि आज हम थोड़ा सा कहीं घूमने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम घूमने, हमारी एक मीटिंग भी है, तो आज मैं जल्दी आपको छोड़ रहा हूं, ठीक है ना? आप भी इंजॉय करिए, दिसंबर है, ठंड पड़ रही है। हमारी मुलाकात होगी अब कल सेम इसी टाइम। बाय।